खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जनूबी पंजाब के कुछ सीनियर तरीन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से। तो मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है, तो इसमें किसी हद तक कोई भी सच्चाई आपको नज़र आती है? तो मैंने कहा आप जनूबी पंजाब का बहुत बड़े नाम है और आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, आप इन सब की सियासत को भी जानते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब में 3-4 ख़ानदान ऐसे बड़े नाम हैं, तो उनको आप बहुत करीब से जानते हैं। तो ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से क्या ख़बर है? तो मैं कुछ मतलब समझना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ख़बरें निकलें, हम उसके ऊपर बात करें। आखिर ये मामला है क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी जो है वो इस बात पर बिलीव कर चुकी है कि ज़ैन कुरैशी साहब ने हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है। तो इस हवाले से मुझे बताएं। तो पॉइंट वही जिसके ऊपर पहले दिन से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें कि 15 अक्टूबर को ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो मंज़र आम से गायब होते हैं और उनके साथ और भी कुछ लोग गायब हो जाते हैं। और जो लोग गायब होते हैं, अगर उनकी कैलकुलेशन देखें तो वो मौलाना साहब की जमात से मिलती जुलती है। अगर मौलाना साहब ना मानते तो शायद ये शो भी हो जाते कि सामने आ जाते, जो ज़राए बताते हैं, कहते हैं अगर वो सामने आ जाते तो फिर तो बात क्लियर हो जानी थी। लेकिन बात ये थी कि बीच में जो असल चीज़ समझने वाली थी वो ये थी कि मौलाना साहब के मानने पर हर चीज़ डिपेंड थी। अब मौलाना साहब जो है वो मान गए। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने लास्ट टाइम जलसे में जो गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू में किसी हद तक सच्चाई भी थी। वो अब बात पैगाम समझ लें, धमकी समझ लें, कहता वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बात सच्ची थी। क्योंकि नंबर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से बहुत सारे लोग जो थे वो अगली सफ़ पे जा चुके थे और वो क्लियर हो चुके थे, जिसमें से 5 तो सामने आ गए, लेकिन बाकी जो लोग थे 5 से 6 सामने आ गए। बाकी जो लोग थे वो अभी पेंडिंग में थे। अगर मौलाना साहब ना मानते तो उनकी जगह पर वो लोग एडजस्ट होने थे। अब वापस जब देखा कि मामला मौलाना साहब मान गए और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा हो गया, तो उस वीडियो का उस वक्त पे आना एक इंतहाई मशकूक अमल बन गया था। अब उस मशकूक अमल को समझने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने, ज़ाहिर है कि जब तक ये वीडियो पैगाम नहीं आया था उससे पहले ये खबर तो उठ चुकी थी, और ख़बर आज से 1-2 दिन, ये जब तक आईनी तरमीम 21 तारीख को होनी थी उससे 1-2 दिन पहले ये खबर काफ़ी वायरल भी हो चुकी थी कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी रास्ता जो है वो जुदा कर लिया है। अब वो हुकूमती जो मुसद्दवा है उसके ऊपर अमल करेंगे, आईनी तरमीम मंजूर करने के हवाले से बड़ा अग्रेसिवली वोट भी डालेंगे। तो इसके ऊपर सदीक जान साहब ने एक व्लॉग किया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग आने शुरू हो गए। फिर जब हमने खबर को देखा तो जनूबी पंजाब से हमने भी इसके ऊपर बात की, तो वो चीज़ें वायरल होना शुरू हो गई। अब कहता समझने की बात, फिर दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि क्या उनकी अपने घर में से भी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। कहता फिर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि 6 दिन में एक दिन भी ज़ैन कुरैशी साहब ने क्या अपना सोशल मीडिया नहीं देखा। हम मानते हैं उनके ख़ानदान की बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी तो इमरान खान साहब खुद देकर बैठे हुए हैं। अब उनके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता कि इमरान खान साहब खुद बाहिर हैं और देखिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इमरान खान साहब, उनकी वाइफ, उनकी बहनें, उनका भांजा, सब लोग तो जेल में हैं और सख्तियाँ भी काट रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम देना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा कि हम अकेले सख्तियाँ काट रहे हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी के लिए किसने आवाज़ नहीं उठाई, जहाँ पर इमरान खान साहब के लिए होता है तो वहाँ पर तमाम लोगों के लिए होता है। और फिर उन्होंने और लोगों की भी मुझे मिसाल देकर बताया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो बहुत सारे लोग अभी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उनका नाम अभी तक नहीं लिया गया। तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिला कर लें, राह जुदा कर लें? नज़रिया सबसे बड़ी एलिमेंट है। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर ये बात की। अब ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। देखते रहिए सलमान सैन।